हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है। देखो, यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हैं और 4 ही यहाँ पर दोस्तों क्या है, स्तंभ दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ संख्याएं जो है इसमें मिसिंग है। एक तो तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दूसरा स्तंभ है इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो जो ये चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति के चौथे स्तंभ में इस तरफ यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दो संख्याओं के बारे में पता लगाना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस तरह के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को समझना होगा। जब आप पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में लिखी गई संख्याओं के बीच में संबंध को देख पाओगे तो आप फिर वही संबंध तीसरी और चौथी पंक्ति में लगा पाओगे और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें किस तरह से संख्याओं के बीच में संबंध दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, और अगर 2 और 9 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर 11 आ रहा है। देखा दोस्तों, अब इसी पैटर्न को हम यहाँ पे दूसरी पंक्ति में लगा के देखते हैं, क्या यही पैटर्न दूसरी पंक्ति में भी अप्लाई हो रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और 8 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आंसर आता है, 13। देखा दोस्तों, यही जो तरीका है वो अप्लाई हो रहा है। तो अब ये तरीका हम तीसरी पंक्ति में भी लगा देते हैं, जिससे हमारी जो लुप्त संख्या है वो आ जाएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है और टोटल जो है वो 10 आया हुआ है। हम इसी तरीके से तो कर रहे हैं दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के हमें क्या लेके आना है, 10 लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों 3। दोस्तों जब यहाँ पर 3 लिखा होगा तो 7 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आंसर आ जाएगा। और आप यहाँ पे चौथी पंक्ति में भी देख सकते हो कि 6 और 4 को जोड़कर यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, 10 लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जो पहली मिसिंग संख्या है वो हमने किस तरह से ज्ञात करी। हमने क्या किया, यहाँ पर दिए हुए पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को जोड़ा, तो जोड़ने पर तीसरे स्तंभ की संख्या प्राप्त हमें हो रही है। तो उसी आधार पर हमने यहाँ पर जो पहली मिसिंग संख्या है उसके बारे में पता लगा लिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर दूसरी मिसिंग संख्या के बारे में पता लगाते हैं। दूसरी मिसिंग संख्या के बारे में पता लगाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर पहली पंक्ति में जो ये चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ में 7 लिखा हुआ है। तो हमें किसी भी तरीके से ये सोचना है कि इन तीनों संख्याओं के द्वारा या फिर इनमें से कोई भी 2 संख्याओं के द्वारा ये 7 किस तरीके से आ सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 कब आ सकता है। दोस्तों जब हम यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे, यानी कि दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7। देखा दोस्तों आपने हमने किस तरीके से किया, यहाँ पर 9 दिया हुआ था और 9 में से जब हम 2 को घटा रही है तो यहाँ पर चौथे स्तंभ में लिखी हुई संख्या 7 हमें प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों यही पैटर्न हम दूसरे पंक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। अगर दूसरी पंक्ति में यही पैटर्न लगाने से हमारा उत्तर -3 आ जाएगा तो फिर हम इसी पैटर्न को यहाँ पर चौथी पंक्ति में लगा देंगे और हमको ये लुप्त संख्या जो है, मिसिंग संख्या है, हमें प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर यही पैटर्न जो है वो दूसरी पंक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरी पंक्ति में देखो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने दूसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ घटाया था।
यानी कि हमने 9 में से 2 को घटाया था तो हमारा आंसर 7 आया था। तो दोस्तों दूसरी पंक्ति में भी हमें क्या करना होगा, दूसरे स्तंभ में 5 लिखा हुआ है और पहले स्तंभ में 8 लिखा हुआ है, तो दूसरे स्तंभ में से हमको पहला स्तंभ घटाना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है -3। दोस्तों आपको इस तरह के सवाल हल करने आते होंगे। दोस्तों अगर नहीं आते हो तो मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों इस तरह के सवालों को किस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल लिखा हुआ था 5 - 8 लिखा हुआ था यहाँ पे। दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है उसके आगे कौन सा चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ है कि 5 के आगे जो चिन्ह है वो कैसा है, प्लस का चिन्ह है। और फिर 8 के आगे दोस्तों कौन सा चिन्ह है, 8 के आगे जो है वो माइनस का चिन्ह है। जब यहाँ पर दोनों संख्याओं के आगे जो चिन्ह दे रखे हैं वो अलग अलग चिन्ह हो तो हमें दोस्तों घटाना होता है। और जब हम घटाते हैं तो 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 3 आंसर आता है। लेकिन दोस्तों फिर हम क्या देखते हैं कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है। इनमें से जो भी बड़ी संख्या है उसके आगे जो भी चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है हमारे उत्तर में। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो 8 है वो बड़ी संख्या है और 8 के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो हमारा जो उत्तर आया है उसके आगे भी माइनस आएगा। तो समझे दोस्तों कि किस तरह से इस तरह के सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब हम दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटा रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है -3। दोस्तों अब आप ये यहाँ पर भी कर सकते हो, तीसरी पंक्ति में भी लगा के देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारी मिसिंग संख्या आई थी वो 3 आई थी। 7 और 3 को जोड़ने पे ही 10 आ रहा था। तो अब यही जो पैटर्न है जो हमने पहली पंक्ति में लगाया है, दूसरी पंक्ति में लगाया है, उसको हम तीसरी पंक्ति में लगा के देखते हैं। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो दूसरा स्तंभ है उसमें से पहले स्तंभ को घटा रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे 3 में से 7 को घटाना होगा। दोस्तों जब हम यहाँ पे 3 में से 7 को घटाते हैं तो हमारा आंसर जब आएगा -4, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि -4 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसका आंसर पता लगाते हैं कि यहाँ पर जो चौथी पंक्ति है और चौथी पंक्ति में जो चौथा ये स्तंभ है, यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है और इसका पता हम देखो किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर दूसरा स्तंभ में 4 लिखा हुआ है और पहले स्तंभ में दोस्तों 6 लिखा हुआ है। तो अब हम 4 में से जब 6 घटाते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आता है -2। देखा दोस्तों किस तरह से हमने इस आंसर को पता लगाया। आपको अब पता होगा कि यहाँ पर जो ये वाली संख्या आएगी वो तो 3 आएगी और जो ये वाली संख्या आएगी वो -2 आएगी। तो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन है, दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन 3 है उसमें 3 लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है। तो देखा दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से इस सवाल को किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।